अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम आप लोगों को गंदम के तीसरे पानी के बारे में बताएंगे कि तीसरे पानी में क्या खाद डालनी चाहिए, क्या कोई स्प्रे वगैरह इस पर करनी चाहिए। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने लाइक करें वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन वगैरह जो पूछ सकते हैं आप, और हमारे जो भी कोई सजेशन अगर आप लोगों ने अगर देनी हो तो वो भी आप दे सकते हैं। और हम फिर हमेशा की तरह मैर भाई से पूछेंगे कि गंदम का तीसरा पानी कब लगाना है। अस्सलाम वालेकुम मैर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। तो आज हम आप हमें बताएंगे कि गंदम का पानी तीसरा कब लगाना है। हाँ जी, गंदम को तीसरा पानी जो है ना, वो तकरीबन 90 दिन के बाद, 85 से 90 दिन के बाद लगाना चाहिए उसकी बुआई के। और उस वक्त गंदम की कंडीशन देखनी चाहिए कि उसकी हालत क्या है। अगर तो पानी की ज़रूरत हो तो उसको लगा देना चाहिए। अगर जैसे बारिशें चलती रही हैं पिछले कुछ दिनों में, बारिशें वगैरह होती रही हों, तो उसको आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, तो 5-10 दिन। तो वो डिपेंड करता है सूरत हाल पे। जैसे अब इस दफ़ा आपने देखा है कि बारिशें हैं, अभी भी कह रहे हैं कि फरवरी के अंदर शायद 2 से 3 और बारिशों के स्पेल आ सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए पानी लगाने से पहले, क्योंकि अगर गंदम ज़्यादा ग्रोथ कर जाए, उसकी हाइट ज़्यादा हो जाए, तो वो गिर जाए तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आप हमें बताएं कि दूसरे पानी में तो खाद डाली थी, स्प्रे वगैरह भी की थी गंद शंद वाली, तो अब इस पे को खाद डालेंगे आप तीसरे पानी में? हाँ जी, गंदम की सूरत हाल को देखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि इसको खाद डाली जाए या नहीं, क्योंकि अभी इसको पानी लगाने में कोई 10 दिन का टाइम है। उस वक्त देखेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल है। खाद अगर इसको नाइट्रो देनी है, नाइट्रोजन वगैरह देनी है, उसका तो सोचा जाएगा। लेकिन इसको पोटाश जो है वो तीसरे पानी के ऊपर ज़रूर हम लोग फ्लड करेंगे या इसका स्प्रे करेंगे। तो इसकी दो ऑप्शनें हैं, या तो पोटाश को हम फ्लड कर सकते हैं या इसको हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। और अगर इसको थोड़ी सी कमी महसूस हो, को हमें थोड़ी सी गंदम जो है वो हल्की लगे, तो उसको आप यूरिया जो है, नाइट्रोजन जिसको कहते हैं, वो दे सकते हैं, या नाइट्रोफास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ताकि इसकी अच्छी पैदावार ली जा सके। ठीक हो गया जी। अच्छा, पिछले साल कुछ इलाकों में शिकायत थी गंदम को बीमारी की, रिस्ट वगैरह इधर आई थी, तो इस दफ़ा भी कोई अटैक है इस बीमारी का? हाँ जी, गंदम के ऊपर पिछले साल जो है कह लें कि प्रोडक्शन को काफ़ी इफ़ेक्ट किया था रस्ट की बीमारी ने। रस्ट की बीमारी जो है वो पत्तों के ऊपर जंग लग जाना, जैसे उसको कुछ फंगस भी कहते हैं या रस्ट भी कहते हैं या कंगनी भी कहते हैं, कि उसके ऊपर ना पत्ते उसके जर्द हो जाते हैं। अगर मैं ये पत्ता आपको दिखाऊं, तो ये पत्ता तो है तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन इसका ये जो फेस साइड है या बैक साइड है, ये येलो कलर की हो जाती है। आप देखेंगे तो इसके ऊपर ये जो ग्रीन लश ग्रीन कलर है ये ख़त्म हो जाता है, और पत्ता जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, खुश्क होना शुरू हो जाता है। इसको रस्ट या कंगनी कहते हैं। इसकी वजह ये है कि जैसे ये बारिशें होती हैं, मौसम के अंदर नमी है, तो बारिश के बाद इसका असर जो है वो ज़्यादा होता है। तो तो उस इस बीमारी के तदारक के लिए क्या करना चाहिए? इस बीमारी के तदारक करने के लिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने अपनी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई हैं। आप किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की या इंपोर्टेड प्रोडक्ट किसी भी लोकल कंपनी की जिसमें मंगवा के अपनी पैक की हुई हो, उसको स्प्रे कर सकते हैं। या आप एहतियाती तौर पे कह लें कि थोड़ी सी कॉस्ट को सेव करने के लिए सल्फ़र और कॉपर सल्फेट, जिसे हम नीला थोथा कहते हैं, इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसकी जो पिछले साल के एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने किया था, उसके रिज़ल्ट्स की मेरी डिस्कशन हुई थी मुख्तलिफ़ लोगों के साथ। उन्होंने बताया था कि 80% वाला सल्फ़र जो है वो 500 ग्राम पर एकड़, और कॉपर सल्फेट नीला थोथा जो है वो तकरीबन 300 से 400 ग्राम पर एकड़ का आप स्प्रे कर दें, तो इंशाल्लाह आपकी फ़सल के ऊपर ये जो रस्ट या कंगनी का इफ़ेक्ट है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। तो माशाल्लाह आपकी गंदम जो है वो ज़बरदस्त लश ग्रीन कलर है माशाल्लाह। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनकी जो गंदम है बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त खड़ी है।
ठीक है, इसके अलावा आप कोई और मशवरा देना चाहेंगे गंदम के बारे में? गंदम के बारे में मशवरा यही है कि इसको हम लोगों का जो पुराना एक कंसेप्ट चला आ रहा है कि इसको पानी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ख़ास करके वो इलाके जहाँ के ऊपर नहरी पानी है, तो वो देखते हैं कि जी हमारे पास पानी फालतू है, तो इसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं तो सेव करना है, तो वो गंदम को लगा देते हैं। ज़्यादा पानी लगाना जो है गंदम की एवरेज को कम कर देता है। इसको मैक्सिमम 4 पानी में तैयार करें। चौथा पानी भी गंदम को उस वक्त दें, तीसरा पानी उस वक्त देना चाहिए जब गंदम गोब की सूरत में हो, और चौथा पानी उस वक्त दें जब दाना इसका मुकम्मल बन चुका हो, उसके अंदर दूध नमा मादा जो है वो कह लें कि सॉलिड होने के करीब हो, तो उस वक्त उसको दें। फिर आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। अगर आपने पहले दे दिया या हवा चल गई, गंदम गिर गई, तो प्रोडक्शन का जो है वो बहुत लॉस हो जाता है। चलें ठीक है मेहर भाई, आपसे जो चौथा पानी है उसके बारे में फिर अलग बात करेंगे कि उस वक्त क्या क्या करना चाहिए और कब लगाना चाहिए। जी तो ठीक है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपने छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम जी।